इसलिए कि वो हमारे लिए कीमती हैं। बहुत बहुत उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर ने, बहुत बड़े शायर ने शेर कहा था कि ख़बर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। ख़बर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। चले समत गैब से क्या हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। इसी शाख निहाल गम को ताउम्र हरी रखने के लिए जिस शख्स ने मुसलसल 60 सालों से उर्दू की शायरी की आबियारी की है, उस शख्सियत का नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। मैं चाहता हूं कि आप हजरात अपनी जगहों पे बैठे हुए इतनी ज़ोर से इस्तकबाल करें कि वो अपनी उम्र से कम 25 साल कम महसूस हो। प्रोफेसर वसीम बरेलवी। मैं हजरत, सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप अभी तक मुशायरे में मौजूद हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। और दो तीन बातें ज़रूर कहूँगा। बार बार ये कहा गया कि बच्चों के लिए, देखिए, ये बच्चे 4 बजे तक अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये कि इनके यहाँ कोई जज्बा है। अगर इनकी तरफ से कोई कमी हो रही थी तो वो कमी इनकी नहीं थी, हमारी तरबियत की कमी थी। वरना जो बच्चे 4 बजे तक शायरी सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी कदर करना चाहिए, उनकी मौजूदगी जो है उसकी अहमियत को तस्लीम करना चाहिए। बेवजह कोई 4 बजे तक कोई आदमी खुशगप्पी के लिए नहीं बैठ सकता, किसी तकरीबी अमल के लिए नहीं बैठ सकता। इस महफिल में बैठा हुआ है तो मैं समझता हूँ उसकी मौजूदगी बड़ी अहम है। और इन बच्चों को ये आपको बताना चाहिए कि शायरी किस तरह से सुनी जाती है। इसमें आपकी तरबियत की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इनकी कोई कमी नहीं है। मैं इनकी मौजूदगी को बहुत अच्छी तरह महसूस करता हूँ, बड़ी कदर की निगाह से। डॉक्टर करीम साहब, आज जिस तरह से मैं पहुँचा हूँ, मैं वाक़या ये है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के लिए। 3 फ़्लाइट मेरी बदलवाई हैं यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये कोई उर्दू का मजनू ही कर सकता है, मेरे ख्याल में और कोई आदमी नहीं कर सकता। और एक ऐसा शख्स जो तारीख़ रकम कर रहा हो गोरखपुर में, रजनीकांत जी बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, खुदा करे ऐसे जोड़े हिंदुस्तान के हर शहर को मिल जाएं ताकि वहाँ पर गंगा जमनी तहजीब और मुश्तरका तहजीब जिंदा रह सके। तो वक्त चूँकि बहुत कम है, बिरादरम डॉक्टर कलीम कैसर का इसरार हुक्म था, मैं आपकी खिदमत में पहुँच गया। जैसे टूटा फूटा हूँ, कबूल कर लेंगे तो बड़ी इनायत होगी। पेश करता हूँ एक शेर जो मेरा पूरा मिशन है, मैं चाहता हूँ उसी शेर से आगाज़ करूँ। और ये इस्लामिक फ़लसफ़ा भी है, इसलिए मैंने कहा जब नफ़रत बहुत फैली तो मुझे एक शेर कुदरत ने दिया, मैं आप तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ 2 साल बाद आया हूँ। अगर किसी और ज़रिए से सुना हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये पूरे अस्वाए हसना की का हुस्न है, इसका मौजू पेश करता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। अब सब खुश ज़ौक़ सामीन रह गए, मुझे कुछ कहना नहीं है। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। क्या कहने सर, वाह 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 वाह। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, वाह 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 वाह, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। और बेबस कर दिया। रजनीकांत जी, मतला है, मैं आपको एक बहुत पुराना शेर सुना रहा हूँ, कुछ सीनियर लोगों के जहन में शायद हो, लेकिन बच्चों को सुनाना चाहता हूँ। इसी सिलसिले की कड़ी है वो कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। शेर यूं है कि वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा। वो मेरी पीठ में बच्चों सुनो क्या कह रहा हूँ, तुम अब तक बैठे हो तो मेरी बात को गौर से सुनो कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वाह वाह, मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, वाह वाह वाह, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। तो मैं मतला पेश कर रहा था कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। अब आप सुन लिया, अब तक बैठे हैं तो
सुन लीजिए मूड में, क्या तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे? अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह, तू समझता वाह है वाह कि वाह रिश्तों वाह। की दुहाई देंगे? हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। और आइए सदियों का हिंदुस्तान, ये शोर ज़दा हिंदुस्तान हिंदुस्तान की मिट्टी के मिजाज के खिलाफ है। मेरे जुमले पे गौर कीजिए, क्या जुमला मैंने कहा है। क्या कहने सर? शोर ज़दा हिंदुस्तान हिंदुस्तान की मिट्टी के मिजाज के खिलाफ है। मैं हिंदुस्तान बताता हूँ क्या है, कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ फैसला रखा है पहले लिखा से हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? खिलाफ। फैसला लिखा वाह, वाह, हुआ वाह, वाह, रखा वाह। है पहले से खिलाफ, ये खाक ने क्या शेर बना दिया था, वाह 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 वाह। फैसला लिखा वाह। हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई, अदालत में सफाई देंगे? और हिंदुस्तान के आखिरी आदमी के चेहरे तक मुस्कुराहट लाने के लिए मैं शेर पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। मुलाजा फरमाइए, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सफ में ही सही हैं तो इसी महफिल है में। तो इसी महफिल में। आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे? पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में। आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। और मतलब मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ कि थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लीजिए तो मुझे कुछ आसानी हो जाएगी। मतलब पेश करता हूँ कि हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है। डॉक्टर साहब मतलब सुनिए। हम बताएं तो बताने की जरूरत क्या है। सुने, गोरखपुर वाले फिराक की सरजमीन है, मजनू की सरजमीन है। पेश करता हूँ कि हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है। किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। हम बताएं तो बताने की ज़रूरत क्या है। इसको मालूम नहीं, किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। अपने बाजार का मेयार संभालो पहले, अपने बाजार का मेयार संभालो पहले, बाद में पूछना मुझसे मेरी कीमत क्या है। वाह, बहुत अच्छा है। अपने वाह, बाजार वाह, का वाह, मेयार संभालो पहले, वाह 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 वाह। अपने बाजार का मेयार संभालो पहले, बाद बाद में में पूछना मुझसे मेरी कीमत क्या है। अब गज़ल वाले इसका लुत्फ़ लेंगे। पेश करता हूँ कि सारी अफसाना गरी खाक में मिल जाएगी। सारी अफसाना गरी खाक में मिल देखिए, जाएगी। मैंने बहुत सफ़र किया है आप तक पहुँचने के लिए, थोड़ा सा हौसला देंगे तो मैं पढ़ सकूँगा कि सारी अफसाना गरी खाक में मिल जाएगी। तुझ पे खुल जाए अगर तेरी हकीकत क्या है। वाह वाह वाह, सारी अफसाना गरी खाक में मिल जाएगी। अच्छा है, बहुत तुझ अच्छा पे है। खुल जाए अगर तेरी हकीकत क्या है। नए शेर पेश करता हूँ, मतलब मुलाज़ा फरमाइए। वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, वो जो कहते हैं कहीं प्यार न हो, वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत कमजोर दादाई आपकी वाह। तरफ से मुझे। वाह वाह वाह। वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले, तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। तू जिसे चाहे वाह। उसे रौंद के आगे निकले, वाह 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 तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले, वाह। हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और मतलब मुलाज़ा फरमाएं कि क्या ठीक मुझे लगता है और क्या नहीं लगता। क्या ठीक मुझे लगता है और क्या नहीं क्या लगता। ठीक मुझे लगता है, ऐसा सुना और क्या नहीं क्या लगता। ठीक मुझे लगता है और क्या नहीं लगता। कह देता
अगर जान का खतरा नहीं लगता। वाह 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 वाह। क्या ठीक मुझे लगता है और क्या नहीं लगता, कह देता अगर जान का खतरा नहीं लगता, सीने से लिपटते ही पलट जाने की कोशिश, सीने से लिपटते ही सीने से लिपटते ही पलट जाने की कोशिश, लहरों को किनारों पे भरोसा नहीं लगता। क्या अच्छा शेर है साहब, क्या स्केचिंग है, वाह वाह वाह। सीने से लिपटते ही पलट जाने की कोशिश, लहरों को किनारों पे भरोसा नहीं लगता। ये गोरखपुर है, एक लफ्ज़ मैं रिवायत से इनहराफ करते हुए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर मजमून सुनिए कि लहरों को किनारों पे भरोसा नहीं लगता, लहरों को किनारों पे भरोसा नहीं लगता, खुद गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, खुद गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, खुद गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा नहीं लगता। क्या कहने, खुद गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा नहीं लगता। मेरा अर्ज करने का मुद्दा यह है कि कुदरत ने आखिरी सांस तक जीने का इंतज़ाम इंसान के लिए किया है। पहले इंसान खुद में जीता है, फिर अपनी औलाद में जीता है, फिर औलाद की औलाद में जीने लगता है। मैं इसको गज़ल बनाता हूँ, आखिरी शेर पेश करके इजाज़त लूँगा कि सीने से लिपटते ही पलट जाने की कोशिश, लहरों को किनारों पे भरोसा नहीं लगता, खुद गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा नहीं लगता। हर साल नए पत्ते बदल देते हैं तेवर, हर साल नए पत्ते बदलते, हर साल नए पत्ते बदल देते हैं तेवर, बूढ़ा है मगर पेड़ पुराना नहीं लगता। बहुत अच्छा सर, दो चार शेर तरन्नुम में सुना दिए, दो चार शेर सुना दिए बस। भाई देखिए, मैं तो आपके लिए हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मुझे जैसा सुना जाता है, अगर उस तरह से सुनते तो शायद मैं जाता ही नहीं, लेकिन आपका हुक्म है, मैं कोशिश करता हूँ फिर कुछ नए शेर सुनाता हूँ आपको, एक गज़ल के जी पेश करता हूँ। मतलब मुलाज़ा फरमाएं। तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, मैं तेरे रास्ते में क्यों आने लगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं देखिए, आप सब थक चुके हैं, अब आपकी शराफत है कि आप उसका इजहार न करें, मगर थक चुके हैं। यकीन मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गज़ल पूरे वजूद से पढ़ता हूँ। जब तक वजूद से सुनेंगे नहीं आप, मेरी गज़ल का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। बेशक, मैं रस्मी गज़ल नहीं पढ़ता। तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, मैं तेरे रास्ते में क्यों आने लगा। अब सुनो गोरखपुर वालों शेर कि मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा। वाह 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 वाह। मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाऊं, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा। क्या कहूं? उसने तो बड़ी आसानी से हर
हर आदमी को अपनी तरफ बुलाया था मुख्तलिफ मज़ाहिब बेचकर, मगर बीच में क्या हुआ सुनिए शेर कि मंजिलें तो महवेस तकबाल थी। मंजिलें तो महवे इस्तकबाल का थी। शेर मैं हाँ। सारे अहले नज़र को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, किस तरीके से कहने की कोशिश की है और कुदरत ने अता किया मुझे। मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा, मंजिलें तो महवेस तकबाल थी। क्या कहते हैं? मंजिलें तो महवेस तकबाल थी, रास्ते में रास्ता आने लगा। वाह 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 वाह। रास्ते में वाह वाह वाह। वाह वाह रास्ता वाह। आने। हमारे क्या बात अच्छा- सुन नहीं पाओगे ये शायरी, क्या अच्छा शेर है। गाइस के ऊपर हमारे बात नहीं मिलेगी तुम्हें वाह शायरी वाह सुनने के लिए। वाह वाह वाह। मंजिलें तो महवेस तकबाल थी, रास्ते में रास्ते में क्या ज़बान है साहब, वाह, वाह, वाह। रास्ता आने लगा। वाह। बहुत नवाजे जी, खुश हो गया, सारी थकन उतार दी आपने ये गजल सुनकर। रास्ते मेरा मंजिलें तो महवेस तकबाल थी, रास्ते में रास्ता आने लगा। एक ठोकर खा के जो संभला नहीं, एक ठोकर खा के जो संभला नहीं, एक ठोकर खा के जो संभला नहीं, दर बदर की ठोकरें खाने लगा, दर बदर की ठोकरें खाने लगा। एक और शेर नजर करता हूं, बड़ी मोहब्बत दी आपने, सुनिए ये शेर कि जिंदगी जब खत्म होती ही नहीं, जिंदगी जब खत्म होती ही नहीं, मौत से फिर खौफ क्यों आने लगा, मौत से फिर खौफ क्यों आने लगा। जब नहीं समझी मुझे दुनिया तो फिर, जब हर नहीं समझी हर मुझे मुफक्किर दुनिया तो का फिर। अलमिया यही है जो आखिरी शेर में नजर कर रहा हूं, जिस मोहब्बत से आपने पूरी गजल सुनी है, मुलाहिजा फरमाइए, पेश करता हूं कि मौत से फिर खौफ क्यों आने लगा, मौत से फिर खौफ क्यों आने लगा। जब मुझे समझी नहीं दुनिया तो फिर, सुने सारे शोहरा, जब मुझे दुनिया नहीं समझी तो फिर हार कर मैं खुद को समझाने लगा, हार कर मैं खुद को आखिर में दो शेर मुलाजा फरमाएं कि भटकते मर्जी से अपनी, भटकते मर्जी से अपनी कहीं भी खो जाते। नए शेर सुना रहा हूं, भटकते मर्जी से अपनी कहीं भी खो जाते,
भटकते मर्जी से अपनी कहीं भी खो जाते, हम अपने बस के ही कब थे कि तेरे हो जाते। हम अपने बस के ही कब थे कि तेरे हो जाते, हम अपनी सथा से गिर ही नहीं सके वरना, वाह, हम अपनी सथा से गिर ही नहीं सके वरना बहुत से लोग हमारे भी साथ हो जाते हैं। मैं अब डॉक्टर करीम साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मुशायरे को मुलतवी करने का ऐलान करें, पोस्टपोन कर दें अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दें। हाँ, ऐलान आप सभी हजरात का, तमाम मोअज़्ज़िज़ शायर जो आए हैं, शायरा जो तशरीफ़ लाई हैं, इन सबका शुक्रिया। आप सभी हजरात का जितने मोहब्बत के साथ आपने सुना उसका शुक्रिया। अब ये मुशायरा अगले साल के लिए इसी महीने के लिए मुलतवी किया जाता है, तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से। अगले साल के लिए फिर एक बार दोबारा ये महफिल सजेगी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम शुद्ध प्लस के, मिस्टर अमर तुलसियान के, मिस्टर शोभित मोहनदास के, मिस्टर चंदू अग्रवाल साहब के, और बाकी जितने भी स्पॉन्सर जिन्होंने इस मुशायरे को मुनक़्क़िद कराने में हमारी मदद की, शुक्रगुजार हैं। AK टेंट हाउस के, सल्लू भाई के, अपनी कमेटी के, नसीम भाई के, खास तौर से नसीम भाई तशरीफ लाए, और अपनी कमेटी के हर मेंबर के शुक्रगुजार हैं। आप सभी लोग के शुक्रगुजार हैं। साउंड वाले जो राजू हैं उनके शुक्रगुजार हैं। सभी जिसने इस मुशायरे को मुनक़्क़िद करने में मदद की, उन सभी के हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, शब बखैर, सुबह बखैर। कलीम भैया चलिए।